हे गाइस, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू यू गाइस। अगर आपको कोई घुइयां की सब्जी खिलाए यह कहकर कि ये आलू की सब्जी है, तो क्या आपको पता नहीं चलेगा? भाई ऐसा तो नहीं हो सकता यार, मेरे को तो पता चल जाएगा इजीली। सब्जी को देखकर ही बता दूंगी। खाना तो दूर की बात है, बहुत आगे की बात है। मैं सब्जी को देखकर ही बता दूंगी ये घुइयां है, आलू है। हाँ, आप सोच रहे हो कि दीदी ये कैसी बातें कर रहे हो, आज आलू सब्जी प्याज मतलब आलू सब्जी लेकर बैठ गए हो। जी हाँ, जगतिया हमारी जगतिया दीदी है ना, जो बहुत ही मासूम भोली, अभी अभी धरती पे आई है, उन्हें पता ही नहीं है किसी चीज के बारे में, कुछ नहीं मालूम। या तो मेमोरी लॉस हो गई है या वो इतनी सीधी भोली मासूम और दुनियादारी से इतनी दूर है कि भाई क्या बोलो, कि वो फर्क ही नहीं पता कर पाती आलू और घुइयां के बीच का। जी हाँ, आज अभी थोड़ी देर पहले जगतिया का एक ब्लॉग आया है, उसमें वो बोल रही है कि मेरी मम्मी ने मुझे धोखा दिया है, धोखे से मुझे घुइयां की सब्जी खिला दी, ये कहकर कि ये आलू की सब्जी है। गाइज, आप इमेजिन कर सकते हो इस तरह से होगा कुछ? आपके साथ हो सकता है ऐसा कि कोई आपको घुइयां खिला दे ये कहकर कि ये आलू है, आपको फर्क नहीं मालूम चलेगा, सारी सब्जी खा जाओगे, उसके बाद भी नहीं पता चलेगा। खाने के बाद कोई बता रहा है कि ये आलू नहीं घुइयां है, पहले बाइट में ही पता चल जाएगा ना आपको कि आप खा क्या रहे हो एक्चुअली। हाँ, पता किसे नहीं चलेगा, मैं बताती हूँ। जिसका घर से, घर के कामों से, किचन से दूर दूर तक कोई रिश्ता ना रहा हो कभी भी, उसी को पता नहीं चलेगा। जो मतलब अधिकतर ऐसी औरतें हैं जिनको खुद ही बनाना पड़ता है, दूसरों को भी खिलाना पड़ता है, खुद भी खाना पड़ता है ना। कभी अगर तबीयत भी खराब हो जाती है उस औरत की, तो उसे एक गिलास पानी तक देने वाला कोई नहीं होता, उसे पानी भी उठकर खुद ही लेना होता है ना। कुछ लेडीज इस तरह की होती हैं और कुछ लेडीज इस तरह की होती हैं, उन्हें 40 साल से ऊपर का होने के बावजूद भी उन्हें यही नहीं पता चलता आलू और घुइयां क्या चीज होती है। खा लें पूरी, डकार जाएं, गटक जाएं, उसके बाद भी वो फर्क ना मालूम कर पाए, तो ऐसी औरत को क्या ही कहोगे आप? यही कहोगे ना कि हाँ यार, दिमाग तो तुम्हारा सपनों में खोया, ख्यालों में खोया रहता है, तो तुम्हें आलू और घुइयां का फर्क क्या पता चलेगा। मैंने असल में गलती उनकी भी नहीं है, उनकी मदर की है। उनकी मदर ने शायद कभी अधिकार से ये बोला ही नहीं कि ये सिर्फ मेरा काम नहीं है, आप लोगों का भी काम है, सीखो। अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मैं भी कितना करूंगी, है ना। तो ये सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, आप लोगों की भी बनती है। कम से कम सीखो तो सही, जानो तो सही क्या चीज कैसे क्या होती है ना। अब उनकी आराम करने की उम्र है, लेकिन वो अभी भी ऐसे लगी होती हैं घर के अंदर, कामों के अंदर, कि मानो यही घर की बहू है और सबसे ज्यादा यही खाती हैं, आंटी ही खाती हैं। मैं इस मामले में कहूंगी आंटी बहुत अच्छी हैं, बहुत शरीफ है आंटी, वरना यार कहाँ होते हैं ऐसे लोग, है ना। समझ ही रहे होंगे वो लोग, समझ रहे होंगे जिनको कभी बिस्तर पे पानी तक नहीं, बीमार होने के बावजूद पानी तक की वो इच्छा नहीं कर सकता, उम्मीद नहीं कर सकता किसी से, है ना। इस जगतिया का नसीब भी बहुत अच्छा है कि इसको सब कुछ अच्छा मिला। शायद ससुराल में ना रहने का फैसला इसीलिए लिया हो कि यहाँ मुझे कौन खिलाएगा बनाकर, यहाँ तो मुझे ही खिलाना पड़ेगा इनको बनाकर, है ना। क्या ही बोले यार जगतिया के बारे में, इसके व्लॉग में और तो कुछ होता नहीं है। अब फालतू के थंबनेल डाल डाल के पब्लिक को बुलाएगी, ऑडियंस को बुलाएगी, ताकि ऑडियंस देखे, आखिरी तक देखे, वो ढूंढता रह जाए कि जो इसने थंबनेल लगाया है ये आखिर है कहाँ। मैं तो ढूंढती रह जाती हूँ, मिलता नहीं है, मुझे देखना ही पड़ता है मजबूरन, क्योंकि मैं सोचती हूँ शायद कुछ तो मिले जो मैं अपने इसके रिएक्शन देने के लिए इस्तेमाल कर पाऊँ, लेकिन कुछ नहीं होता। वही फालतू की बातें, फिजूल बातें, आज ये खाया, ये पहना, ये किया, ताशी ये अपने भाई की बेटी के बारे में बोलती है, इधर से उधर घूमती है, ये करती है। ब्लॉग में कुछ नहीं होता है, एक तरह से ये लगा लीजिए, वो बस वही बताती है कि दिखाती भी नहीं है कुछ करते हुए कि मैं अब ये कर रही हूँ, वो करा मैंने, ऐसे किया, नहीं। वो बैठ जाएगी एक जगह, बैठकर रिएक्शन की तरह देती रहेगी। हम लोग दूसरों पे रिएक्शन देते हैं, वो खुद पर ही अपना रिएक्शन देती है। यही चल रहा है बस। वरना यार इतनी उम्र में किसी को ये नहीं पता होगा कि आलू क्या है और घुइयां क्या है। एक्चुअली किया ही नहीं है कभी, ना शादी से पहले किया, ना शादी के बाद। और अब बच्चा हो गया है, बच्ची 7 साल की हो गई है, अभी भी नहीं किया। घर में भाभी आ गई है, अब भी नहीं कर रही है।
ठीक है। मैं तो बस इसमें आंटी की कमी भी बताऊंगी यार। नहीं, अपने अपने बच्चों को इतना सिखाना चाहिए कि अगर आप किसी की लाइफ में उन हो ना हो उन्हें फर्क ना पड़े, है ना। फिर अगर एक दिन आपने नहीं खिलाया इनको बनाकर, तो सोचिए खा पाएंगे या अपनी बच्ची को खिला पाएंगे बनाकर? आप तो अभी तक अपने बच्चों की सेवा कर रही हैं, वो इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक बना बना के खिला रही हैं अपने बच्चों को। क्या ये कर पाएंगे ये सब? फिर आगे चल के इनको दिक्कत आएगी, है ना। ऐसा तो है नहीं जगत दीदी कहीं बाहर जाती हैं, जॉब पर जाती हैं, या एक पर्टिकुलर टाइम है उन्हें घर से निकलना होता है, जल्दबाजी में रहती हैं, तो लाइफ टाइम नहीं देती इतना कि भाई ये कुछ करें अपने बच्चे के लिए, अपने लिए या आप लोगों के लिए। घर पे ही होती हैं पूरा टाइम, है ना। जैसे घर पे हैं, व्लॉग डालती हैं, खाना बनाते हुए का भी व्लॉग डाल सकती हैं, छोटा मोटा कुछ तो दिखे हमें। ये तो बस मुंह से बैठ के और बड़बड़ बड़बड़ करके चली जाती हैं। इंटरेस्ट ही नहीं आता इनके व्लॉग्स देखने में। कुछ करती हुई नजर आए, दिखाएं कि हाँ आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। एटलीस्ट खाना खाते हुए ही दिखा दो वीडियो कि ये देखो मैं आज खाना खा रही हूँ, या मैंने अपने हाथ से लेकर खाना खाया, बनाया मम्मी ने लेकिन हाथ से लेके ही खाना खा लिया मैंने। ये तक नहीं दिखाती। क्यों? क्योंकि थाली उनकी बेड पर ही आती है, वो आराम से मस्त बेड पर खाना खाती हैं बैठकर कि भाई मैं तो इस घर की गेस्ट हूँ, हमेशा वाली गेस्ट, मैं कैसे कोई काम कर सकती हूँ? काम करने के लिए तो मेरी माँ है ना, मेरी भाभी का भी, मेरा भी, मेरे भाभी की बच्ची का भी, मेरी बच्ची का भी। वो भी यार एक बुजुर्ग औरत है, उन्हें भी लगता होगा कि यार कोई मुझे भी थोड़ा कभी तो बिठा के खिला दे, एक टाइम मुझे भी कोई स्पेशल फील करा दे। बस अब बस यही कहूंगी यार। और रिएक्शन लाइक कुछ होता नहीं है इसके व्लॉग में, कुछ भी नहीं होता, फालतू का होता है, बस थंबनेल होता है इसका और बाकी कुछ नहीं होता। ओके, गुड बाय।